बढ़ेंगे आगे। कोलकाता में 3 महीने पहले जूनियर डॉक्टर से हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला था और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठाए गए थे। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। अब घटना के 3 महीने बीत जाने के बाद सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये जाना हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। जबलपुर में सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुरक्षा के निर्देश दिए थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, कुछ कमेटी बनाने का उन्होंने ऑर्डर किया था। तो हमने वो कमेटी डीआईजी, आईजी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर और कुछ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कमेटी बना के हमने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में काफ़ी फ्रूटफुल रहा। तो उस मीटिंग में जो पॉइंट हमको जो मिले हमको, और हमने अभी उसको एग्जीक्यूट भी किया है। सबसे पहला पॉइंट था सीसीटीवी लगाने का। दूसरा उसमें आया थी कि डॉक्टर जो ब्लैक स्पॉट आपके हॉस्टल में रहते हैं या आपके प्रीमाइसिस में है, हाई राइज लाइट लगा दें, तो वो लगाई हैं। कैजुअलिटी में जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स रात को रहती हैं, सीएमओ रहती हैं, तो उसके लिए फीमेल गार्ड हमने वहाँ लगा दिए हैं। मेल गार्ड के साथ साथ फीमेल गार्ड भी रहते हैं। 24/7 आपको एक पुलिस की वैन वहाँ खड़ी मिलती है। तो ये हमने अभी ये सब हो चुके हैं और आगे जैसे जैसे उसमें हमको रिक्वायरमेंट होगा हम करते जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन निर्देश दिए थे कि उनकी सुरक्षा के उपाय पूरे किए जाएं। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की अध्यक्ष रुद्रिका जी हैं। रुद्रिका जी, ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे आप लोगों की सुरक्षा के लिए, तो कितने पूरे हुए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और अब आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से अभी जैसे हम लोग हड़ताल पर गए थे सुरक्षा को लेते, तो जिस कारण से हम गए थे 8 अगस्त को जो कांड हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद आज भी उसका कुछ परिणाम एज सच देखने को नहीं है। ऑन पेपर बहुत सारे चीजें कही गई हैं कि ये सब होगा, लेकिन हमारे को ऐसे रोजमर्रा की काम काज में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हमें बताया गया था कि 150 गार्ड की कमी है और अभी भी उतने गार्ड्स हर जगह है नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही गार्ड रहता है, जबकि इतने सारे 10-12 वार्ड बने हुए हैं वहां पर। तो एक इकलौता गार्ड उस सब में कैसे मैनेज करेगा? कैजुअलिटी जो कि इतना बिजी जाता है, जहां इतने सारे मरीज आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, वहां पर एक्टिव सर्वेलेंस चाहिए पूरे टाइम, 24 आवर्स कोई ना कोई देखता रहे। वो कैमरास अभी भी फंक्शनिंग नहीं है। और जो पुलिस चौकी हमारे यहाँ बनाई गई थी वो शुरू में तो चल रही थी, पर अभी भी ऐसा कुछ होता नहीं है कि रात को गश्त लगे पुलिस की। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? सुरक्षित तो क्या महसूस कर रहे हैं, 2 महीने पहले जो घटना हुई थी उसको लेके जो संज्ञान हमें दिए गए थे और ये संज्ञान हम आगे लेंगे, लेकिन अभी तक उस पर एक भी चीज़ पे अमल नहीं हुआ है। जो पुलिस चौकी की बात हुई थी, वो चौकी जो इससे पहले चल रही थी वही ये 2-3 गाड़ी इधर घूमते रात को, बाकी और कोई पुलिस वाले नहीं है। कितना डर लगता है आपको? सेफ्टी तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, डर तो रहता ही है। जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट देखने के बाद तो आई थिंक हर फीमेल डॉक्टर यहाँ पे डरी हुई रहती ही है। बट एज प्रॉमिस टू अस कि हमको गार्ड्स मिलेंगे, पुलिस का जो वर्क रहेगा, जब अगर ये सब नहीं होगा तो फिर हमारा फेथ भी उसमें डगमगाएगा कि आगे हम क्या करें, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी हमें तो काम करना है ना। वी कांट लीव आवर वर्क हियर, सो एटलीस्ट सेफ्टी शुड बी देयर फॉर अस। सभी डॉक्टर ये चाहते हैं कि वो चूंकि 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे सेवाएं देते हैं, तो उन्हें सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। और अब तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि इन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। कुछ काम किए गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं, वो कब तक खत्म होंगे कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन इन डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ समाज की भी है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।